अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैंने कभी अपनी वीडियो में कोई मज़ीद बातें नहीं कभी की, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों के पास जो होता है ना, टाइम जो बहुत ही कम होता है, उनके पास वक्त नहीं होता वीडियो देखने के लिए या कुछ। मैं उस जो मेन टॉपिक होती है हमेशा उसी पर डायरेक्ट आ जाती हूँ, क्योंकि लोग हमेशा आगे कर करके वीडियो देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि मैंने कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर ही आती हूँ। तो चले हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आज मैं आपको कौन सा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वाक़या सुनाने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा और मेरी वीडियो को आप शेयर किया करें। और प्लीज़ आप जो है ना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो होती है उसको नोटिफिकेशन आने से पहले आपको तक पहुंच सके और आप वीडियो जो है जल्दी वॉच कर लिया करें। हज़रत उमर फ़ारूक का जो वाक़या है वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स आपसे मिलने मदीने को चला। जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक़्त हो चुका था, साथ में हामला बीवी थी। तो इसने मदीने की हदूद के पास ही खेमा लगा लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बीवी का वक़्त करीब था, वो दर्द से कराहने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रोज़ के गश्त पर थे और साथ में एक ग़ुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हदूद के पास आग जल रही है और खेमा लगा हुआ है, तो आपने ग़ुलाम को भेजा कि पता करो कौन है। जब पूछा तो इसने डांट दिया कि तुम्हें क्यों बताऊं। आप गए और पूछा तो भी नहीं बताया। आपने कहा कि अंदर से रहने की आवाज़ आती है, कोई दर्द से चीख रहा है, बताओ बात क्या है। तो इस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने आया हूँ, मदीने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, रात ज़्यादा है तो खेमा लगाया है और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बीवी जो है मेरी वो उम्मीद सी है और वक़्त करीब आन पहुँचा है। तो आप जल्दी से पलट कर जाने लगे कि ठहरो मैं आता हूँ। आप अपने घर गए और फ़ौरन अपनी ज़ौजा से मुखातिब हुए। कहा कि अगर तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो ले लोगी। तो ज़ौजा ने कहा क्यों नहीं। तो आपने कहा चलो, मेरे दोस्त की बीवी हामला है, वक़्त करीब है और चलो जो सामान पकड़ना है साथ पकड़ लो। इसकी बीवी ने घी दाने पकड़ लिए और आपको लकड़ियाँ पकड़ने का कहा। आपने लकड़ियाँ अपने ऊपर लाद ली। सुबहान अल्लाह, ये कोई कौंसलर, नाज़म, MPA, MNA जो भी है नहीं है, ये इसका जिक्र हो रहा है दोस्तों, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, जिसके कवानीन आज भी चलते हैं, जो उमर फ़ारूक आज़म है। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो फ़ौरन काम में लग गए। वो शख्स ऐसे हुक्म चलाता जैसे आप शहर के कोई चौकीदार या गुलाम हैं। कभी पानी मांगता तो आप दौड़े दौड़े पानी देते। कभी परेशानी में पूछता कि तेरी बीवी को ये काम आता भी है, तो आप जवाब देते, जबकि इसको क्या पता कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक खुद हैं। जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी ज़ौजा ने आवाज़ लगाई, या अमीरुल मुमिनीन बेटा हुआ है। तो या अमीरुल मुमिनीन की सदा सुनकर इस शख्स की तो जैसे पांव तले ज़मीन ही निकल गई और बेख्तियार पूछने लगा, क्या आप ही उमर फ़ारूक अमीरुल मुमिनीन हैं? आप उमर हैं, वही जिसके नाम से कैसरो कसरा कांपे हैं, और आप हैं वो वही वाले उमर हैं जिसके बारे में हज़रत अली ने कहा कि आपके लिए दुआ करता हूँ, और जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगकर इस्लाम के लिए मांगा, वही वाले हैं ना? आपने कहा हाँ हाँ मैं वही हूँ। इसने कहा कि एक गरीब की बीवी के काम काज में आपकी बीवी खतून अव्वल लगी हुई हैं, और धुएं के पास आपने अपनी धारी लपेट ली और मेरी खिदमत की। ज़ाहिर सी बात है वो शख्स की हैरानगी भी ठीक थी कि हमारे नबी के जो उमर हैं, देखें वो किस कदर उसकी खिदमत कर रहे हैं एक गरीब आदमी की। क्यों ना वो ऐसा करते, क्योंकि वो तो हमारे नबी के उमर हैं, जिन्होंने हमारे नबी ने उनको दुआ में मांगा था।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔